कि आज आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है और 23 जनवरी 1897 को उनका जन्म कटक में हुआ था, जो उड़ीसा राज्य में है। वहाँ उनके पिता जो थे श्री जानकीनाथ बोस एक बहुत बड़े वकील थे। फिर वहाँ से वकालत करने के बाद वो कलकत्ता आए। चूंकि वो एक बंगाली थे इसलिए वो कलकत्ता आए और वहाँ पर उन्होंने वकालत शुरू की। बाद में वहीं बस गए, सुभाष चंद्र बोस भी वहीं बस गए और उनकी माता का नाम प्रभावती देवी था। वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और सबसे बड़ी बात ये कि वो पढ़ने में बहुत मेधावी थे। और जब वो पढ़ने के लिए उनका मन में था कि उनके पिताजी का भी कि ये IAS बने, तो वो उन्होंने IAS की परीक्षा पास की। उस समय में ब्रिटेन जाके IAS की परीक्षा देनी होती थी, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते उनके मन में एक स्वतंत्रता के प्रति जुनून था और उन्होंने वहाँ जाकर देखा कि अंग्रेजों ने हमारे भारतीयों के से एक साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो हमारे देशवासियों के साथ भी ऐसा ही बुरा बर्ताव करेंगे। इसलिए उन्होंने इस नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और त्यागपत्र दे करके वो भारत चले आए और स्वतंत्रता संघर्ष में कूद पड़े। यहाँ आकर के उन्होंने कलकत्ता में बहुत दिनों तक मेयर के रूप में काम किया और उसके बाद वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और फिर उन्होंने ये सोचा कि हमें किसी न किसी तौर से अंग्रेजों को अगर हटाना है तो दुश्मन के दुश्मन से मिलना होगा, यानी लोहे लोहे को काट सकता है। इसीलिए वो छुप छुपाकर गोमो होते हुए, धनबाद के पास एक जगह है गोमो होते हुए वो छुपते हुए अफगानिस्तान होते हुए वो रूस पहुंचे। वहां से फिर वो चले गए जर्मनी में जाकर वो हिटलर से मिले और हिटलर ने उन्हें फिर वो जापान भेजा। वहां से होते हुए वो आजाद हिंद फौज का गठन किया वहाँ उन्होंने रासबिहारी बोस के साथ मिल करके, और फिर वो आकर के सिंगापुर में उन्होंने आजाद हिंद फौज की गठन किया और जय हिंद का नारा दिया। और उधर से नॉर्थ ईस्ट से होते हुए उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया और उन्होंने कहा कि दिल्ली जाकर के हम लोग इस पे भारत पे कब्जा कर लेंगे। लेकिन मणिपुर पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा, चूँकि ये लोग जो जितने भी लोग के नेता थे आजाद हिंद फौज की, ये लोग पैदल आ रहे थे, उनके पास संसाधनों की बहुत कमी थी और अंग्रेज सरकार के पास तो बहुत ज़्यादा संसाधन थे। उन्होंने इन्हें मार गिराया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करना पड़ा। तो सुभाष चंद्र बोस वहाँ से एक हवाई जहाज के माध्यम से वो भागने में सफल हुए, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनका प्लेन क्रैश हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। परंतु कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, वो मंचूरिया चले गए और वहाँ बहुत दिनों तक रहे। वहाँ लाल बहादुर शास्त्री से भी मिले और यही कारण है कि लाल बहादुर शास्त्री को भी वहाँ पे मार दिया गया कि उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को देख लिया था। लेकिन कुछ ऐसे विवाद है, इन विवादों के पीछे हम लोग नहीं जाएंगे। उन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और जय हिंद का नारा दिया, दिल्ली चलो का नारा दिया और साथ ही साथ उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना भी की। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक अंग्रेजों के समकक्ष एक सरकार भी चलाई थी और वो पहले प्रधानमंत्री थे आजादी के पहले के भारत के। और ये सुभाष चंद्र बोस जो जोश से भरे हुए थे, इनके हम हमेशा इनको याद करते रहेंगे और इनके जन्म दिवस को भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने के लिए स्वीकार किया है। तो एक बार हम लोग, इनका प्रिय गीत था कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा। ठीक है, मेरे साथ एक बार सब लोग गाएंगे एक लाइन, उसके बाद हम लोग ये बात समाप्त करेंगे। कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा, जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा। कौम की तू कौम पे लुटाए जा, जिंदगी है कौम की तू कौम